नमस्कार। आज का सवाल है कि पंजाब में एक वृद्धाश्रम में माता पिता रहते हैं और दोनों बेटे ऑफिसर हैं, फिर भी वृद्धाश्रम में रहते हैं। इसका क्या कारण है? सवाल बहुत अच्छा है। हमने अपने बेटे और बेटियों को सिर्फ धनोपार्जन के लिए सिखाया है। कभी भी जमीन से जोड़ने का कोशिश नहीं किया, ना मानवता से जोड़ने की कोशिश किया। कभी रामायण का अध्ययन नहीं कराया, कभी गीता का अध्ययन नहीं कराया, कभी महाभारत का अध्ययन नहीं कराया। अगर रामायण का अध्ययन कराते तो श्रवण कुमार के बारे में बताते कि किस तरह श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ स्थान को घुमाए थे। किस तरह दशरथ ने अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम किया था, राम को, और किस तरह पुत्र ने अपने पिता के प्रतिज्ञा के लिए 14 साल का वनवास झेला और पिताजी के मर जाने के बाद भी वन से वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि पिता का वचन का अवहेलना हो जाएगा। तो जब हम अपने बच्चों को जमीन से जोड़ने का कोशिश नहीं करते तब यही हाल होता है। ना तो हम गीता के अध्ययन कराए। बहुत ऐसे हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो अरबपति और खरबपति है, फिर भी वो अपने बच्चे को जमीन से जोड़ने की कोशिश की। धीरूभाई अंबानी उस समय अंबानी चाहता तो मुकेश अंबानी के लिए कार से स्कूल भेजता, पर उन्होंने बस से स्कूल भेजा और मुकेश अंबानी ने भी यही काम किया। तो इसका एक ही मकसद था कि हम अपने बच्चों को जमीन से जोड़ें, एक एक पैसे का मूल्य सिखावें। और जब हम अपने बच्चों को जमीन से जोड़ने की कोशिश नहीं करते, ना संस्कार देते हैं, ना किसी की आज्ञा मानने को प्रतिज्ञा सिखाते हैं, तब यही सब चीज़ झेलना पड़ता है। हम सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, पैसे के महत्व को समझाते हैं, और हमारा बच्चा पैसे को महत्व को समझकर हम ही को भूल जाता है। और ये होना ही है क्योंकि हमने मानव नहीं तैयार किया, हमने रोबोट तैयार किया। रोबोट में जिस तरह चिप्स को डाला जाता है उतना ही काम करता है चिप्स, जितना कि हम रोबोट में डालते हैं। तो हम अपने बच्चों को आज रोबोट बनाए, और रोबोट में सोचने की शक्ति नहीं होती, समझने की शक्ति नहीं होती। उसमें जितना डाला गया मेमोरी है उसी बात को फॉलो करता है। और हम अपने बच्चों को सिर्फ मेमोरी के नाम पर कैसे पैसा कमाना है और पैसे की महत्ता को समझाएं, ना कि नेचर के महत्ता को समझाएं,
ना कि गीता के महत्व को समझाएं, ना कि रामायण के महत्व को समझाएं, ना कि महाभारत के महत्व को समझाएं हैं, ना कि छोटे बड़े के आदर करने के महत्व को समझाएं। सिर्फ हम रोबोट तैयार कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था। वो एक एक पाई के लिए अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। वो सोचा कि अब माता पिता किसी काम का नहीं है, वो हम पर बोझ हैं, और एक एक पैसे के महत्व को हमने समझाया है, इसीलिए हमारे ही बात को समझकर हम ही को घर से निकाल दिया। तो ये तो ऑटोमेटिक होना ही है। अक्सर देखते होंगे कि बिना मतलब का बच्चा कुत्ते को ईंट से मारता है और माँ बाप देख के हंसता रहता है, जबकि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को रोकना चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए कि इसे भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें, क्योंकि इसमें भी वही जीवन है जितना हम में, इसमें भी वही आत्मा है जितना हम में। पर अक्सर माँ बाप न समझाते हैं और हंसते हैं, अपने बच्चे पे गर्व करते हैं। तब तो ये तो होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। जब आप दूसरों पे हंसोगे तो एक दिन अपने आप पर भी तो हंसना होगा। अगर उस बच्चे को डॉग पर ढेला मारने के क्रम में रोकते और सारी महत्ता को बताते तो आज ये स्थिति नहीं होती। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। तो एक कहावत है, जो बोओगे वो काटोगे, वही चीज हो रहा है। हमारे दार्शनिक रजनीश ने बोला है, सबसे बड़ा दार्शनिक इंडिया में रजनीश हुए थे। उन्होंने बोला है वो तो रास्ता है, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे बच्चे फॉलो करते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। हम जैसे रास्ते बनाते हैं उसी पे बच्चे चलते हैं। तो जिसने जो रास्ता बनाया वो ही कर्म आज भुगत रहा है। तो इसमें मेरा भी दोष है। हमने कभी बच्चों को प्रकृति से नहीं जोड़ा, हमने कभी बच्चे को ज्ञान से नहीं जोड़ा, हमने कभी बच्चे को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, हमने कभी बच्चे को गीता से नहीं जोड़ा, हमने अपने बच्चे को कभी रामायण से नहीं जोड़ा, हमने अपने बच्चे को कभी महाभारत से नहीं जोड़ा। सिर्फ जोड़ा कि पैसे की महत्ता और पैसे कैसे कमाया जाए। तो आज पैसे की महत्ता के चलते आपको वो घर से निकाल दिया। तो इसमें ज्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अब जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे को जमीन से जोड़िए, बच्चे को सबसे पहले मानव बनाइए, रोबोट नहीं बनाइए। रोबोट बनाइएगा तो रोबोट में सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। जैसा चिप्स डालोगे वैसा ही रोबोट काम करेगा। तो आपने चिप्स तो डाले हो कि पैसे कैसे कमाया जाए और पैसे की महत्ता समझाया जाए, कैसे महत्व बना रहे। तब बहुत बड़ी तो बात तो नहीं हुई। वो इंसान होता तब तो उसमें सोचने और समझने की शक्ति होती। वो तो रोबोट हमने तैयार किया है और चिप्स हमने ही डाला है। फिर हम रोते क्यों हैं? यही चीज समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।